students. In the last video we have discussed about the electric field lines and torque experienced in a uniform electric field. Now we will discuss about electric flux. First of all, the total number of electric field lines, like this. The total number of electric field lines passes through the closed surface with normally ds or n cap. जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसमें ये बताया गया कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैंने लास्ट टॉपिक में आपको डिस्कस किया था, ये जो टॉपिक था आपका लास्ट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस को पास करती हैं और सरफेस क्लोज हो और में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सरफेस पर नॉर्मली हो, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी के बेस पर हमारा जो स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वह है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस विद नॉर्मली, इट इज रिप्रेजेंट बाय फाई ई। फील्ड लाइंस हो गया आपके पास ई और सरफेस एरिया होगा आपके पास ds, ये और ये क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले क्या बताया इसमें कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं केवल सरफेस को ही पास करती हैं। अब देखो इसका डायग्राम, कि हमारे पास ये सरफेस है ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर किसी कारण वजह यहाँ को पास कर रही है यहाँ को, तो ये इंक्लूड नहीं होगी इसमें, हमको मेन लेनी है जो इनको पास कर रही है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई से करते हैं, रिप्रेजेंट ई से, फील्ड लाइंस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो आपके पास ई है, ये इसका सिंबल है। तो इसी के बेस पर इसकी जो यूनिट है फाई ई इक्वल टू ई का होता है न्यूटन पर कूलम इनटू ds सरफेस एरिया हो गया, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ये इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, तो वह है गॉस थ्योरम। इसी के बाद मैंने आपको एक टॉपिक और डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ये भी बहुत ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और अगर माइनस की है चार्ज कोई भी, तो रेडियली इनवर्ड होता है। तो इसलिए जो हमारे पास फ्लक्स है उसका जो फॉर्मूला लिया गया वो उसी के बेस पर जो फील्ड लाइंस होती हैं, जैसे जैसी भी हो, उसका करते हैं रिप्रेजेंट ई से और सरफेस एरिया होता है डी। एक टॉपिक है गॉस थ्योरम में आएगा हमारे यहाँ पर, गॉस थ्योरम क्या, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। जनरली आपको वैसे बता रहा हूँ, पेज नंबर 1.48 पर है आपकी बुक में, एरिया वेक्टर। ये एक क्लास 11 में टॉपिक था आपके यहाँ मोशन इन प्लेन में, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। उसके बाद एक टॉपिक और था उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम ओरिजिन से स्पेसिफाई करते हैं और उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है, ऐसे यहाँ पर भी जो एरिया वेक्टर है, ये भी ऐसी कंडीशन है, ये सरफेस पर ली गई है, ये डायरेक्शन शो करता है। तो उसका जो फॉर्मूला है, सॉरी जो उसका डेफिनेशन है वो है द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन
कोई भी आपके पास सरफेस है, कोई कैसा भी सरफेस आपके पास, जैसे कि ये सरफेस लिया ये, और इसके अंदर ये है आपके पास स्मॉल एलिमेंट ये, और इसका सरफेस एरिया ऐसे है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन कैफ, वो भी ऐसे इधर का अप्लाई हो सेम डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन वेक्टर के बिल्कुल बेस पर डिपेंड करता है, चाहे यहाँ पे सरफेस एरिया स्मॉल हो चाहे कंप्लीट हो, तो ये हमेशा नॉर्मल कंडीशन में इन दोनों डायरेक्शन सेम होती है, दोनों की सेम। तो इसका ध्यान रखना आपको। अब आपके पास गॉस थ्योरम, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट गॉस थ्योरम। इस जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशंस और गॉस थ्योरम, इसके न्यूमेरिकल्स, फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं बोर्ड में, बोर्ड के एग्जाम में। तो गॉस थ्योरम में सबसे पहले ये बता कि जब भी कोई सरफेस क्लोज होता हो, क्लोज, उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज ऑफ क्लोज सरफेस। वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बोला, टोटल फ्लक्स। तो फॉर्मूला हो गया इसका स्टेटमेंट के बेस पे फाई ई बराबर टाइम और टाइम्स ऑफ नेट चार्ज होगा आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वी हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। फाई ई सिंबल किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्यों क्या लिया हमें, टोटल चार्ज सरफेस का, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। तो आपको ये प्रूव करना है, इसका स्टेटमेंट एक बार और समझ लें। The total flux of a closed surface is 1/ε0 times of net charge of enclosed by surface या closed surface। तो आपको उसका प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक सरफेस लेना होगा। वह देखो सरफेस ऐसा भी हो सकता है कोई इरेगुलर शेप में, लेकिन हमें सरफेस ऐसा मानना है जिसका हम सरफेस एरिया जानते हो। जैसे कि क्लास 11 में चैप्टर था आपका ग्रेविटेशन, और उसमें जो अर्थ की जो शेप है वो इलिप्टिकल शेप होती है, लेकिन वॉल्यूम ना होने के कारण हम मानते कि अर्थ इज टू बी स्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम द सरफेस इज स्फीयर, तो हम माने यहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो पेज नंबर 1.49 पर आपके पास है ये। तो सबसे पहले क्या किया आपने, सरफेस को लिया ऐसे, सरफेस हो गया आपके पास स्फेरिकल। गॉस थ्योरम ओनली वैलिड फॉर द क्लोज सरफेस। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, जो मैंने अभी आपको तीन वीडियो पहले एक टॉपिक बताया था मैंने आपको, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन टाइप के थे। नंबर फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लीनियर था वो था लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, जो सरफेस था वो था सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और जो वॉल्यूम था वो रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो जो सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी सरफेस में, वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में करता है, क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं आप हम, अब पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करता है। तो उसी कंडीशन में हमारे पास हमें सरफेस लिया। तो जब सरफेस लिया तो हम इसके जो एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम के, उनमें हमको ये यूज करने हैं सब, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
जैसे मैंने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बताया है, हमको ये प्रूव करना है, पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक एक पॉइंट चार्ज जो आइसोलेटेड है, इसका मीनिंग है जो प्रत्येक सरफेस के अंदर वही रहेगा। तो ये आपके पास प्लस का एक क्यों हो गया चार्ज, जो सेंटर पर रख दिया मैंने सेंटर पर, और सरफेस जो हमारे पास ये है, ये वाला, ये एस है, ये इसकी रेडियस, ये आर हो गया आपके पास आर। हमारे पास जो सरफेस है वो एस है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है एरिया वेक्टर की, आप इसके अंदर एक एलिमेंट एज्यूम करें, और एलिमेंट एज्यूम ऐसा करें जैसे कि ये देखो, ये अगर सरफेस एरिया पूरे सरफेस का एस है तो इसका डीएस है, डीएस। जब इस क्यू चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता है कि पॉजिटिव है तो हमेशा क्या होगी, आउटवर्ड होगी। हम यहाँ दिखा देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर, ये हो गया आउटवर्ड। कैसे पता करा, इस सरफेस की बाउंड्री पे वन टेस्ट चार्ज इमेजिन कर लो, यहाँ पे वन प्लस का, ये प्लस का, तो डायरेक्शन कौन सा देगा, टेस्ट चार्ज, तो आउटवर्ड हो जाएगा फोर्स। जब फोर्स आउटवर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा। तो इस सर्किट डीएस का क्या रोल है यहाँ पे, इस डीएस का जो हमारे पास एरिया वेक्टर था, मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। तो हमारे पास जो डीएस है, ये इसकी डायरेक्शन पे डीएस आउटवर्ड में अप्लाई होगी। ये जो मैंने ये बताया, ये डेफिनेशन एरिया वेक्टर से मैंने आपको इंडिकेट किया है। तो हमको क्या बताना, हम यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इस क्यू चार्ज के लिए, टॉपिक था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो ये आपके पास इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, we know that this field radially outwards at all points। देखो all point पे कैसे लिया है कि अगर मैं एलिमेंट को यहाँ मानता हूँ, यहाँ पे ये जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को आएगा, ऐसे मैं यहाँ मानता हूँ उसे एलिमेंट को, यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को आएगा, आउटवर्ड में आएगा, तो कहीं भी ले लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पे सेम रहेगा, ऑल पॉइंट पे, और जब वो सेम रहेगा उसकी वैल्यू ये होती है, और रेडियली आउटवर्ड भी है। उसके बाद एरिया एलिमेंट, एनी एरिया एलिमेंट्स, जो एलिमेंट है इसका ये वाला एलिमेंट, ये एरिया का है, ये भी रेडियली आउटवर्ड रहेगा हमेशा, दोनों, तो बोथ आर द सेम डायरेक्शन। तो नाउ सो इट इज टू पैरेलल ई और डीएस जब सेम डायरेक्शन में है तो सो ई इज पैरेलल टू डीएस। ये स्टेप आएगी इसमें, जब ये स्टेप आएगी तो हमारे पास जो थीटा बराबर एंगल होगा वो होगा 0। नाउ स्मॉल फ्लक्स ऑफ स्मॉल एलिमेंट, अगर निकालते हैं पूरे सरफेस का तो फिर तो फ्लक्स ही आएगा, टोटल निकालना तो वही है, लेकिन पहले हम निकालेंगे एलिमेंट का। तो एलिमेंट का जो आएगा वो आएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस। ई डी एस, जो ई डी एस है आपने लिख दिया ई डी एस कॉस थीटा।
डी फाई ई इंडिकेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जो डी फाई है टोटल वर्क डन ईडीएस। ईडीएस कैसे आया? बिकॉज कॉस थीटा cos 0 cos 0 1 ऑफ इंटीग्रेशन। जो ई है वो प्रत्येक पॉइंट पर सेम है तो कांस्टेंट, और डी फाई ई का हो जाएगा बेटा फाई ई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से इनटू डी एस ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा एस, और ये फाई ई एंड जो के कांस्टेंट है 1/4 2/r² इनटू एस। एस मीन सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, 4 पाई r²। 4 पाई से 4 पाई कट, r² कट, क्यों यहाँ पर अपॉन में ये, तो फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट विद प्रूफ। एक बार और समझ लें, जो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है तो ओनली फॉर वैलिड ओनली क्लोज सरफेस कंडीशंस है इसके लिए। नंबर 2, जो फ्लक्स होता है वो हमेशा इनसाइड चार्ज पर डिपेंड करता है, और साइड पर डिपेंड नहीं करता है। स्टेटमेंट है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। एंड इसके बाद इसका प्रूफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाली जो जीरो लिया है मैंने, ये आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस चार्ज के लिए लिया है। सिस्टम जो आपके पास है चार्ज का वो आइसोलेटेड है, प्रत्येक पॉइंट पर सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक पॉइंट पर आउटवर्ड आएगा। सरफेसियल एलिमेंट जो आपके पास है ये एलिमेंट इसकी आउटवर्ड आएगा। दोनों आउटवर्ड थे इसलिए पैरेलल लेने के बाद मैंने जीरो लिया, मैंने पुट किया और बाकी सोल्व कर दिया। इनके बेस पे एक एप्लीकेशन जो कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसकी क्वेश्चन कराने आपको दो देखो कैसे अप्लाई होता है ये गॉस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस पर। जैसे कि ये सरफेस लिया आपने, ये अब सरफेस कैसा भी हो, हमारा जो गॉस थ्योरम मैंने आपको बता दिया, ये माइनस का क्यू और ये प्लस का 2Q और प्लस का 7Q। ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, जरूर नहीं कि सरफेस स्फीयर ही हो, प्लेन ही हो, बस क्लोज होना चाहिए। अब तो क्योंकि बताया है केवल तो 4πr² का यूज किया, वो एक डेरिवेशन था, वो स्टेटमेंट विद प्रूफ था गॉस थ्योरम का, स्टार्टिंग था। इसके जो एप्लीकेशंस है वो कैसे भी काम कर सकते हैं, कैसे भी किसी प्रकार से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हमको यहाँ से फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स फॉर्मूला हमारे पास है फाई ई नेट चार्ज, यहाँ नेट चार्ज होता है इनसाइड द सरफेस, तो इसके अंदर 2Q है, यहाँ -Q है, तो 2Q -Q अपॉन ε0, तो क्या हो गया Q/ε0। इसी कारण बस यहाँ पे इंचार्ज है, ये अंदर है, ये तो ये भी आपको यहाँ पर लेना होगा, इक्वल टू 2Q 7Q और -Q अपॉन ε0। तो 7 to 9 -1 तो 8Q प्लस का अपॉन ε0। तो ये आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला इस सरफेस का ये बनता है। जो आपके इनसाइड सरफेस पे चार्जेस होते हैं उन सबको आपको ऐड करना है और बाई अब काम करना है ε0 डिवाइड बाई। तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, एरिया वेक्टर की डेफिनेशन और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट विद प्रूफ मैंने आपको आज बताया है। आप इस पर ध्यान रखें सभी। जो आपके पास गॉस थ्योरम है
या ये स्टेटमेंट है फ्लक्स का, इसके बेस पे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ मैं एक और आपको। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस लॉ के बेस पे न्यूमेरिकल। एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 1.54, पेज नंबर 1.54 पर न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये न्यूमेरिकल उसी के बेस पे है, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल अब फ्लक्स के ही बचे हुए हैं, फ्लक्स के सभी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा आपके पास ये गिवन E इज इक्वल टू J न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर lying in the xy plane, xy प्लेन। तो जब हम इस एरिया को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जो वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट वेक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू में रखते हैं उससे, जैसे कि n कैप। लेकिन जो एक्सिस पे होते हैं कंपोनेंट्स हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेड में फिक्स होते हैं। इसने क्या कहा कि जो बॉडी आपके पास है जिसका फील्ड ये है, एरिया ये है, वो एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, लाई कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन से अलावा आपके पास 3D में होता है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस पर जो होता है कंपोनेंट यूनिट वेक्टर का वो होता है के। तो आप यहाँ के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 मीटर स्क्वायर गिवन था, लेकिन मैंने इसे वेक्टर फॉर्म बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, नहीं एस, ये। और डॉट तो आप जानते हो, स्केलर प्रोडक्ट ई की वैल्यू ए डाई 4j 3k डॉट ई वाला। आई इसमें नहीं है ना, इसमें जे है, तो आई कोएफिशिएंट यहाँ पे 0, जे का 0, तो 100 3 जा 300 और के डॉट के 300। फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स फॉर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। जहाँ पे कोई भी सरफेस लाई करता है, जो उसके अलावा बचा हुआ है सरफेस, आपको उसका कंपोनेंट मानना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर लिया है वो के कैप क्यों लिया, क्योंकि जेड एक्सिस बचा हुआ है प्लेन पे, जेड का मैंने लिया है, जेड का। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। इसके बेस पर क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो आज का आपका होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक है। 6 भी कर सकते हो, 6 भी आसान ही है, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। और एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट इसमें, 57, 62, 63 एनसीईआरटी, 64, 67 सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लक्स का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आ रहा है, हर साल, चाहे वो थ्योरम आए, उसका एप्लीकेशन आए, या इसके न्यूमेरिकल्स आए। तो ये सबको आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 होमवर्क में है। और आपको जो अनसॉल्व क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको ये फेयर नोटबुक में करने हैं, फेयर नोटबुक में। और आपको सभी को ध्यान में रखना है कि सभी घर पर सुरक्षित रहे और सेफ रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।